स्वागत है आपका E2E क्लासेस में। आज हम बात करेंगे फिर से पैसेज के ऊपर। पैसेज पद्यांश। सीटेट के एग्जाम होने वाले हैं और उसमें एक कंपलसरी क्वेश्चन रहता ही है कि आपको एक काव्य का अंश दे दिया जाता है जिसे पद्य भी कहते हैं। तो उस अंश से संबंधित आपको कुछ सवाल दिए जाते हैं और वो सॉल्व करना होता है। तो काव्यांश में ज़रा दिक्कत ये आती है कि कभी कभी काव्य में जो पंक्तियाँ दी गई रहती हैं उसका अर्थ कभी सरल होता है, कभी कठिन होता है। इसलिए यह सीरीज आप तक पहुँच रहा है ताकि एक अभ्यास के माध्यम से आप समझ पाए कि एक बेसिक टेक्निक्स क्या है कविता को पढ़ने की और फिर उससे संबंधित प्रश्न को सॉल्व करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ कविता की पंक्ति आपको नजर आ रही है। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। आजादी की बात हो रही है और आजादी कैसे मिली है? जो हमारे वीर शहीद हुए हैं उनके बलिदान से मिली है। आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी। हमने एक लंबा संघर्ष किया, लंबे समय तक किया, उसकी भी बात यहाँ दूसरी पंक्ति में हो रही है। लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। अर्थात बहुत सारे लोगों ने, वो गिनती नहीं है, उन्होंने अपने प्राण निछावर किए थे आज़ादी के लिए। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया। अंग्रेजों की बात हो रही है, वो हम तक व्यापारी बन के आए थे और उन्होंने छल से हमारे ऊपर राज करना शुरू किया। व्यापार के माध्यम से धीरे धीरे वो जमीन और गांव के गांव और धीरे धीरे सारे पूरे देश को उन्होंने हड़प लिया था। हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। किसी भी तरीके से वो फूट डालो और शासन करो की नीति पे काम कर रहे थे। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से। हमें अपनी आज़ादी कैसे मिली? अपना गौरव क्या है? हमारी स्वतंत्रता। वो कैसे मिली? स्वाभिमान से। क्योंकि देशवासियों के अंदर ये भाव जगा कि हमारी मिट्टी, हमारी भूमि और ये हमारा स्वाभिमान है, तो हम सभी को एक मंच पे आना चाहिए। तो सभी लोग एक साथ आकर लड़े थे। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। तो यह एक देशभक्ति कविता है और इस कविता की पंक्तियों से अब हम सवाल को देखते हैं। तो पहला सवाल है कि कविता में किस पंक्ति में छल की बात की गई है? सबसे पहले ये दिखाना है कि कविता में किस छल की बात की गई है, किस तरह की छल की। तो पहला ऑप्शन है व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने के, व्यापारी बन मिलावट करने के, व्यापारी बन पैसों का हेर फेर करने के, या व्यापारी बन के वेशभूषा धारण करने के। तो व्यापारी बनने की वेशभूषा क्या होती है? एक व्यापारियों का अपना वेशभूषा धारण करके इसका छल से जो इस तरह की कविता है और कविता में देशभक्ति की भावना चल रही है, उसमें व्यापारियों की वेशभूषा, उसके ड्रेसअप सेंस की कोई बात नहीं हो रही है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। व्यापारी बन पैसों का हेर फेर करने के, तो व्यापारी बन के पैसों के हेर फेर की बात नहीं हो रही है। तो व्यापार में छोटा मोटा हिस्सा होता है, छोटी मोटी बात होती है पैसों का हेर फेर। व्यापारी बन मिलावट करने के, तो अंग्रेजों से या इस कविता की पंक्ति से ये बात नहीं निकल के सामने आ रही है कि मिलावट की वजह से देशवासियों का स्वाभिमान खतरे में आया या उनकी आज़ादी खतरे में आई। तो सही उत्तर क्या हुआ? कविता में किस छल की बात की जा रही है? व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने के। व्यापारी बनकर आए थे लेकिन धीरे धीरे वो हम पे शासन करने लगे। तो सही उत्तर ये रहा। उसके बाद देखिए, नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? तो जब आपको बेसिक प्रत्यय का पता होगा, जैसे दिन में एक प्रत्यय लगता था, दैनिक बनता था, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में ता है, ई है, इक है और इया है। तो सबसे सटीक उत्तर बिना समय गवाए सीधे सीधे नीति में एक प्रत्यय लगेगा तो बनेगा नैतिक। और ये नैतिक शब्द हमारे जीवन में आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होता है। नीति में एक प्रत्यय जुटने से नैतिक शब्द बनता है। तो ये रहा सही उत्तर। अब अगले सवाल को देखते हैं। स्वाभिमान का संधि विच्छेद है। तो इस प्रश्न में हमें स्वाभिमान का संधि विच्छेद करना है। तो संधि का एक बेसिक रूल होता है स्वर संधि, दीर्घ संधि, जिसमें बेसिक आपको पता होगा, बहुत अधिक कठिन सवाल नहीं पूछता है। तो सबसे पहले हम मात्रा को देख लेते हैं। स्वा में आ मात्रा है, जोर भीमान में हर्स्व ई है, ठीक है। फिर इसमें दूसरे ऑप्शन में स्व में अ है प्लस
फिर यहाँ भी ह्रस्व ई है, उसके बाद यहाँ अ प्लस आ है, ठीक है, और इस चौथे ऑप्शन में अ प्लस अ है, ठीक है। तो देखिए संधि का एक बेसिक रूल क्या होता है, जब स्वर संधि की हम बात करते हैं तो स्वर संधि में मात्रा जो है ना वो एक दूसरे के साथ जुड़ती है और एक नए मात्रा का निर्माण करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप अ के साथ आ को जोड़े या आ के साथ अ को जोड़े, बनता आ ही है। तो एक बेसिक रूल तो ये है, ठीक है। हम सारे प्रश्नों के मात्रा पर नहीं जाएंगे, ठीक है, यहाँ भी सारी चीज़ें अलग होती जाएंगी, हमें सीधे केंद्रित होना है स्वाभिमान शब्द पे। तो जब स्वाभिमान में हम टुकड़ा टुकड़ा करेंगे तो सबसे पहले तो आपको समझाने के लिए मात्राओं का जोड़ मैंने यहाँ दिखा दिया कि इस शब्द में कौन सी मात्रा जुड़ रही है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले दूसरा ट्रिक होता है क्या कि हम ये देखें कि भिमान शब्द का कोई मतलब होता है क्या। संधि में जब भी शब्द आपस में मिलते हैं तो या तो वो धातु रूप होते हैं या फिर उस शब्द का एक अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। स्वा का भी कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हम बहुत अधिक वहाँ सॉल्व करने नहीं बैठ सकते हैं, हमको अतिशीघ्र शॉर्टकट मेथड से उस प्रश्न को समझना होता है। स्व का तात्पर्य क्या होता है, देखिए 3 जगह स्व 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 है, तो स्व का तात्पर्य होता है स्वयं का, खुद का, लेकिन भिमान शब्द का तो कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए यह ऑप्शन भी गलत हो गया। उसके बाद स्व का अर्थ तो खुद हुआ ही, खुद का, लेकिन अभिमान का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए यह ऑप्शन भी गलत हो गया। अब हमें प्राप्त करना है स्वाभिमान का सही उत्तर। तो स्वाभिमान का सही उत्तर आपको यहाँ ज्ञात हो रहा है, स्व का अर्थात हुआ स्वयं का, ठीक है, स्वयं का, और अभिमान का अर्थ हुआ गर्व या गौरव, ठीक है। तो ये सटीक और सही उत्तर है कि इसमें अ और अ मिलकर आ बन रहा है। तो स्व में अंतिम वाक्य की मात्रा अ स्वर छिपा हुआ है और अभिमान का अ प्लस अ इक्वल टू आ, तो स्वाभिमान वा शब्द बीच में आ जा रहा है। स्व प्लस अभिमान कर रहे हैं तो ये क्या बन जा रहा है, स्वा शब्द में बदल जा रहा है, जो कि यहाँ नजर आ रहा है। तो सही उत्तर हमारा चौथा हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए, देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था, यह भाव कविता के किस अंश में प्रतिबिंबित होता है। सबसे पहला यही सवाल है, तो ऑप्शन देखिए, वीर शहीदों के बलिदान से, दूसरा ऑप्शन है कीमत बड़ी चुकाई, तीसरा है गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, और चौथा लंबी चली लड़ाई थी। तो इस ऑप्शन से ही हमें पता चल रहा है कि सवाल है कि देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था, और यह भाव कविता की किस पंक्ति से उजागर हो रही है। तो वीर शहीदों के बलिदान से, बलिदान तो दिया गया लेकिन लंबा समय का बात हो रहा है ना, ये लंबा समय लगा था, ये भाव इसमें नहीं है। कीमत बड़ी चुकाई थी, लेकिन यहाँ पर समय की बात हो रही है। गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, यहाँ भी समय का कोई जिक्र नहीं हो रहा है। तो सबसे सटीक उत्तर क्या हुआ, 4 नंबर, लंबी चली लड़ाई थी, ठीक है। तो देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था, और यह जो उत्तर है, ये जो भाव है कविता की चौथे ऑप्शन में सामने आ रहा है कि लंबी चली लड़ाई थी, लंबा समय लगा था। अब अगला प्रश्न देखिए, देश को स्वतंत्रता के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसे सही करना है, कोई एक खोजना है। शस्त्रों का निर्माण किया गया, तो शस्त्र को निर्माण तो किया गया क्योंकि अंग्रेजों का शस्त्र अलग था और हमारे पास हमने उनसे देख देख कर सीखा, अलग अलग तरीके के लोग बनाते थे। जीवन की आहुति दी, आहुति तो दी गई, यह भी बात सही है। वीरों की भर्ती की गई, भर्ती वैसे तो नहीं, लोग शिक्षा से ही जा रहे थे। बहुत सारा धन दिया, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा धन दिया, ऐसा तो नहीं है कि लोगों ने धन के बिना ही अपने सारे साधनों को जुटा लिया था। हमें क्या करना है, पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प के पास जाना है, ठीक है। कभी कभी सही सारे विकल्प सही हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, देश की स्वतंत्रता के लिए। अब हम इस कविता को फिर से देखते हैं। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी, ठीक है।
तो हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। यहाँ पर मुख्यतः बात यह आ रही है कि हमारे देशवासियों ने कितना बलिदान किया। तो स्वतंत्रता के लिए शस्त्रों का निर्माण किया गया, ये बिल्कुल सबसे उचित विकल्प नहीं है। अपने जीवन की आहुति दी, अपने जीवन की आहुति तो दी, बहुत सारे लोगों ने दी, क्योंकि बात यहाँ चल रही है हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। और दूसरा ऑप्शन है कि वीरों की भर्ती की गई। तो अगला ऑप्शन वीरों की भर्ती की गई, ये बिल्कुल सटीक नहीं है। धन बहुत सारा लोग देते हैं, ये बात सही है, लेकिन इसकी उपयोगिता यहाँ नहीं है। तो अपने जीवन की आहुति दी। यहाँ देखिए ये बलिदान की बात फिर से यहाँ पर आ रही है। ये सारी चीज़ें जो है प्राणों से लोगों ने कीमत चुकाई, आहुतियाँ दी। तो सबसे सटीक उत्तर हो गया अपने जीवन की आहुति दी। अब अगले सवाल को देखें, आज़ादी मिलने का श्रेय किसे दिया गया है? तो ऑप्शन है वीरों की कूटनीति को, वीरों के अस्त्र शस्त्रों को, वीरों के बलिदान को, व्यापारी वर्ग के सहयोग को। तो ये जो कविता की पंक्ति आपको नजर आ रही है, इसका भाव भी हमने पढ़ा। आपको यह स्पष्ट नजर आ रहा होगा कि कूटनीति तो सही बात है, आवश्यक होती है, लेकिन हमें श्रेय देना है। आज़ादी मिलने का श्रेय किसे दिया गया है? तो कूटनीति को नहीं दी गई है। अस्त्र शस्त्र क्या है? हथियारों को नहीं दी गई है। किसे दी गई है? वीरों के बलिदान को, क्योंकि यहाँ बार बार वीरों के बलिदानों की बात आ रही है। आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से हमें मिली है, और यह दो बारी पंक्तियां यहाँ नजर आई है। लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत चुकाई, यानी शहीद हुए, अपने प्राण निछावर किए, व्यापारी वर्ग के सहयोग से भी नहीं। तो यहाँ पर यह सवाल ये समाप्त होता है। हमने कोशिश की कि हम बिल्कुल जल्दी और सटीक तरीके से अर्थ को खोजने की कोशिश करें और सही उत्तर तक जाएं। तो मुझे आशा है वह यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, और यह वीडियो कैसा लगा यह कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।